हालेलुया। आज तेल के झगड़े चल रहे सब तरफ। इंडिया को धमकाया जा रहा है कि तेल तुम अगर लोगे रशिया से, क्योंकि वो सस्ता बेचता है, तो हम तुमको 50% टैक्स लगाएंगे एक्स्ट्रा। और लोगों को शायद लगता होगा कि तेल की वजह से देश अमीर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं कि प्रॉब्लम आपका आसपास नहीं है, प्रॉब्लम आपका माइंड सेट है। यहां पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, आपका आसपास नहीं है। आप जिस देश में रहते हैं वहां की मंदी या वहां का तेजपन नहीं है, प्रॉब्लम यहां पे है। जब यहां सॉर्ट आउट हो गया, जब स्पिरिट में हमने एक चीज कैच कर ली, आप अनस्टॉपेबल होंगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। आप जिस नक्शे को देख रहे हैं सामने आपकी स्क्रीन पे, ये दुनिया का मैप है। और जहां पर आप नीला नीला देख रहे हैं, इन देशों के पास तेल है, पेट्रोलियम है। जहां नीला नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है, ये नीला दिख रहा है। हाँ, तुम्हारा ये चल नहीं रहा है, ये नीला दिख रहा है। पिक्चर आएगी क्या? मैं ऐसे ही करना है। ये आज पहला दिन है इसका, सेटिंग हो जाएगी इसकी। ये मैंने आप लोगों के लिए मंगवाया आज 1 घंटे पहले, सिर्फ कि मुझे लोगों को कुछ खास चीज समझानी है। बस छोड़ दो, छोड़ दे यार। नहीं चल रहा तो कोई बात नहीं, चल रहा तो चला। प्लीज गो। ये रशिया है जो देख रहे हो आप, ये वाला रशिया जो इंडिया को तेल बेचता है। ओके, ये मिडिल ईस्ट है, जहां पे दुबई है, सऊदी अरब है, जहां तेल है। ये कनाडा, अमेरिका, ये सब वो देश हैं जहां पर भी तेल की प्रेजेंस है। तो पूरा स्क्रीन दिखा लड़के। हाँ ठीक है। हमें ये लगता है कि इन देशों के पास बहुत तेल है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि इन सबसे ज्यादा किस देश के पास तेल है? वो है वेनेजुएला। वो जो ये देश है, इसको जूम करना, वेनेजुएला। ये जो देश देख रहे हो, आपने सुना भी नहीं, कई लोगों ने होगा इसके बारे में। पूरी दुनिया का 18% यानी 5वां हिस्सा तेल जो पेट्रोलियम है, जहां से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी का तेल, ये वो सब चीजें बनती हैं, ये यहां से ये इसके पास है। ये पूरी दुनिया का 18% तेल इसके पास है। लेकिन अगर आप इस देश को चेक करेंगे, वेनेजुएला को, ये दुनिया के सबसे गरीब देशों में आज इसकी गिनती होती है। और यहां अगर आप देखेंगे इस गोले के अंदर, क्वालिटी अच्छी नहीं तुम्हारे कैमरा की, तुम दिखा नहीं रहे हो। हाँ, इस गोले में दुबई ये है, यूएई, ये मैं जो सेकंड गोला लगा रहा हूं छोटा सा, ये है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, जहां दुबई है, अबू धाबी है, ये वो एरिया है। और अगर आप 1990 का दुबई देखेंगे तो वो बिल्कुल रेगिस्तान था। और जब तेल मिला वहां पे, तो वहां की इकोनॉमी जो थी वो फलवंत होनी शुरू हुई। आप फोटोज दिखा सकते हैं, मेरे पास समय नहीं है अब मोबाइल चेक करने का। आप साथ साथ में जो फोटोज आपको दिखाएं, ये दुबई की फोटो देखो, 1990 की और 2008 की। ये 8 के अब तो पहचान में नहीं आ रहा होगा। दुबई की और फोटोज हैं तो दिखाओ, कौन है अंदर? ये देखो 1990 में देखो दुबई, और 2024 में देखो। 2-3 दिन पहले मैं दुबई में था। मैं आपको बता सकता हूं, आप 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते वहां पे। 5 मिनट पैदल नहीं चल सकते। इतनी गर्मी छोटी चीज है। आपको पंजाब में गर्मी लगती है ना, तो एक दिन दुबई जाके जाओ, आपको पंजाब में सर्दी लगने लग जाएगी गर्मियों में। आप बोलेंगे यार इतनी अच्छा मौसम है यहाँ।
इतनी गर्मी है वहां पे, 1 घंटा क्या 5 मिनट आप रोड पे खड़े नहीं हो सकते। और वहां की कंडीशन देखो आप, 1990 की, पीछे दिखाना पिछली फोटो, 2024 के साथ वाली। ये 1990 है और दुबई अब 2024 में देखो। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं, दुबई के पास सिर्फ दुनिया का, दुबई या यूएई के पास दुनिया का सिर्फ 4% तेल है इनके पास। जब ये तेल के साथ अमीर हो रहे थे तो इन्होंने दिमाग लगाया और तेल के साथ बाकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया। लेकिन ये जो वेनेजुएला है, ये अपना 90% जो पैसा था वो तेल से कमाता था। और जब तेल के प्राइस ड्रॉप हुए और इन्होंने अच्छी तरह से उसको संभाला नहीं, आज तेल होने के बावजूद भी यहां अगर आप इसकी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो राशन, आपका दिल करता है आप किसी भी राशन दुकान से राशन ले आते हैं, यहां नहीं है। हर एक बंदे को एक राशन की दुकान दी गई है और वहां से कितना राशन लेना है उसको असाइन किया गया है कि 10 किलो आटा मिलेगा तो 10 किलो आटा ही मिलेगा, तुझे इतने में गुजारा करना है। ये वेनेजुएला की हालत है, उस देश की हालत है जिसके पास दुनिया का 5वां हिस्सा तेल मौजूद है और उस तेल की वैल्यू 25 करोड़ है। इतनी वैल्यू है कि वो अमेरिका से भी आगे जा सकता है, क्योंकि वो देश साइज में छोटा है लेकिन उसकी जो ट्रिलियंस में इकोनॉमी उसकी हो सकती है, लेकिन उसने हैंडल नहीं किया और आज वो गरीब देशों की गिनती में आता है। आप इसकी हिस्ट्री पढ़ना, मोस्टली मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स इस देश से बहुत निकलती थी। लेकिन आज ये देश गरीब है, रीजन अपने आप को इन्होंने अच्छी तरह से संभाला नहीं। आज दुबई जैसा और यूएई जैसा देश थोड़ा सा तेल होने के बावजूद भी अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करके, आज यूएई का पासपोर्ट अगर आप देखेंगे तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूरोप जाने के लिए, अमेरिका जाने के लिए, इन बड़े देशों में जाने के लिए इनको वीजा की भी जरूरत नहीं है। अगर आप वहां की पॉपुलेशन देखेंगे, ओरिजिनल तो सिर्फ 11-12 लाख पॉपुलेशन है उनकी, बाकी सारे बाहर के लोग हैं, जो 70-80 लाख बाहर से आए हुए लोग हैं, क्योंकि वो देश रहने के लायक नहीं था। इतना गर्म है कि जब पंखे नहीं थे, एसी नहीं थे, हम इमेजिन कर सकते हैं वहां पे कि लोग क्यों कम थे, क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम थी। इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है, क्योंकि यहाँ जो लैंड था, जमीन थी, वो उपजाऊ थी। तो लोग जो पुराने समय के थे वो उपजाऊ जमीनों के पास ज्यादा रहा करते थे, और वहां उपजाऊ जमीन नहीं थी इसलिए कम लोग थे। लेकिन आज सारी दुनिया, सारा बॉलीवुड, सारे लोग, सारे सेलिब्रिटी दुबई में जाके सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ हैंडल किया अच्छे से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अपने पैसे को हैंडल किया, अपने देश में सिस्टम बनाए कि आज हर सेलिब्रिटी दुबई में रहना चाहता है। और ये वेनेजुएला जिसके पास 18% ऑयल है, वो खत्म। एक ही देश है और इतना छोटा, इंडिया का 3-4 हिस्सा होगा, ये 4-5वां हिस्सा। लेकिन आज इतना पुअर है कि उसके लोग राशन भी ले नहीं सकते। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से चल, अच्छी तरह चल। आमीन। अब ये चीजें आपको समझने की जरूरत है। कि ऐसा क्यों? अपने पड़ोसी को बोलो, मिस हैंडलिंग, या जो तुम्हारे पास है उस पर ध्यान ना देना और सब गड़बड़ कर देना। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जो तेरे पास है उस पर ध्यान दे। आमीन। 8 नंबर फोटो को दिखाना। ये जो फोटो अभी आप देखोगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते कौन सा देश है। 9 नंबर फोटो को दिखाना। ये भी सेम देश है। 10 नंबर को दिखाना। ये देश है साउथ कोरिया। 1960 में सबसे गरीब देशों की गिनती में साउथ कोरिया आता था। 11 नंबर पिक्चर दिखाना। आज ये है साउथ कोरिया। और मैं आपको कारण बताता हूं।
आज साउथ कोरिया का पासपोर्ट, 2 नंबर फोटो को हम देखेंगे, दुनिया का सबसे स्ट्रांग पासपोर्ट सिंगापुर का है और दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया का है। अगर साउथ कोरिया के आदमी को यूएस से यूरोप कहीं जाना है तो उनको ETA लेना पड़ता है, जस्ट इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अपनी डालनी पड़ती है एम्बेसी को, उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वो देश जो गरीबी में थे, स्लम्स में थे, और जब उन्होंने, और कितना है ये साउथ कोरिया, सिर्फ इसका साइज पंजाब और हरियाणा को अगर हम मिला दें तो इतना साइज है उस देश का। यूएई का दुबई, जो आप दुबई देश बोलते हो वो यूएई है, उसका साइज कितना है, पंजाब से भी छोटा है। इसका मतलब क्या कि आपके पास सब कुछ है वेनेजुएला की तरह, तो भी आप कंडीशन बुरी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक्सट्रीम सिचुएशन है, पूरी धूप है, पूरा एक भी पत्ता नहीं उगता, फिर भी आप दुनिया के दूसरे तीसरे नंबर पे आ चुके हैं। कारण क्या? उसी तरह क्रिश्चियंस हैं, उनके पास पावर है, वर्ड ऑफ गॉड है, बाइबल है, कभी खोली नहीं। उनको पता है कि मैं अंगीकार करूंगा तो परमेश्वर मेरे साथ वैसा ही करेगा, कभी अंगीकार नहीं किया। फिर आप उस देश की तरह हैं जिसके पास सब भंडार तो हैं पर उसे इस्तेमाल करने नहीं आए, और वो देश जो सबसे अमीर हो सकता था सबसे गरीब हो गया। वो पंजाब की जितनी पॉपुलेशन है वेनेजुएला की, अगर पंजाब में हम बिहारी भाइयों को भी मिला दे जो काम करने यहां आते हैं, 3-4 करोड़, 3 से 4 करोड़ हो जाते हैं हम, इतनी पॉपुलेशन होगी वेनेजुएला की, और उसके पास इतना तेल है कि अकेला अकेला आदमी मिलियनेयर बन सकता है, दुनिया के सबसे बेस्ट देशों की गिनती में वो आ सकता है, लेकिन मिस हैंडलिंग की उन्होंने। आज किसी क्रिश्चियन को पूछो वो रोजा कब रखा था, अंगीकार कब किया था, प्रार्थना कब की थी, क्या तुम्हें विश्वास है परमेश्वर ऐसा कर सकता है? वो तेल होने के बावजूद भी गरीब हैं, वेनेजुएला देश की तरह। आत्मा होने के बावजूद भी निराश हैं, क्योंकि उन्होंने वो इस्तेमाल नहीं किया जो परमेश्वर ने उनको दिया है। और दुबई जैसे देशों के पास सिर्फ दुनिया का 4% तेल है, लेकिन उन्होंने उस तेल को यूज किया और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, टैक्स फ्री करके लोगों को खींचा अपनी ओर, और आज वो दुनिया का बेस्ट देशों की गिनती में आ चुका है। क्यों? उन्होंने अपने तेल को अच्छे से इस्तेमाल किया। क्या आप अपने तेल को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि सबके पास ऑयल है, आप सबके पास है। कोई तो अपने ऑयल को खराब कर रहा है, वो व्हाट्सएप चैटिंग में उस औरत के साथ जिसका तेरा कोई लेना देना नहीं है, और कोई तो अपने ऑयल को यूज कर रहा है और उस ऑयल के साथ वो डिफरेंट चीजों को बना रहा है और सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहा है। ऑयल सबके पास है, तेल सबके पास है, क्योंकि वचन कहता है जब तुम मसीह में आते हो, ए मेजर ऑफ फेथ इज गिवन अनटू ऑल, कि एक कटोरा विश्वास का सबको दे दिया जाता है। लंगर खाने बैठते ना हम, ऐसे लंगर खाने बैठते हैं तो बंदा आता है, एक दाल डालता है, एक सबको उतनी दाल मिलती है, और आता है 2-2 3-3 रोटियां देता जाता है, सबको उतनी मिलती है। वैसे ही परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो परमेश्वर ने कहा जब तुम मेरे पास आते हो, ए मेजर ऑफ फेथ, यानी एक विश्वास, जितना मैंने अंकुर नरुला को दिया उतना तुझको दिया, उतना बेनीहीन को दिया, उतना विश्वासी मैंने तेरे को दिया, उतना सिंगर को, सबको उतना ही दिया। अब आगे कैसे हो गया कि कोई बढ़ गया कोई नहीं बढ़ा? परमेश्वर ने कहा उन्होंने अपने विश्वास को इस्तेमाल किया, छोटी छोटी बातों में किया। मेरी फैमिली ने मुझसे फाइट की, मैंने अपनी फैमिली को कुछ देर के लिए छोड़ दिया कि मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। आज वो सेवा में है मेरे साथ। तो मैंने अपने विश्वास को इस्तेमाल, उस समय मैं डर सकता था अपने दोस्त की तरह, वो डर के चला गया, दुकान ना छिन जाए, मेरी फैमिली मुझसे दूर ना हो जाए, और सचमुच फैमिली दूर हो गई, मर गए सारे जवानी में ही।
परमेश्वर ने कहा जो तू मेरे लिए छोड़ेगा वो तू पाएगा, जो तू मुझे छोड़ के पाना चाहेगा तू गवाएगा। हमें सब तो बताया है परमेश्वर ने। हालेलुया। वेनेजुएला के पास इतना तेल है कि अगर उसके ढेर लगा दो पैसे के तो बड़े बड़े देशों को झुका देगा वो, इतना तेल है उसके पास। और ये नहीं कि तेल है तो अभी खत्म हो गया, अभी यूज नहीं किया तो किसी और ने, अभी भी है उनकी जमीन में। जाओ पढ़ लेना इसके बारे में। ये है वेनेजुएला, ये देश। आज यहां पे रोटी नहीं खा सकते लोग, रोटी खानी मुश्किल है आज। इसको चेंज करना। अपने पड़ोसी को बोलो अपने तेल का इस्तेमाल कर। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मजा नहीं आ रहा। तुम्हारा पड़ोसी मैं देख रहा हूं टीवी पे। पहले पूछो को, बोलो तेरे पास क्या तेल है और क्या तू उसे इस्तेमाल करता है। ये है वेनेजुएला, देख लो इसको। फुल में दिखाना एक बार पीछे से, बिल्कुल टेढ़ा मत हुआ कर तू। ये इसके नीचे ब्राजील है, ये अर्जेंटीना है, ये सारे देश साउथ अमेरिका की कैटेगरी में आते हैं। जरूरी नहीं जहां तेल है वहां अमीरी है, यूज कैसे किया उसको। तेल यहां भी है। बताइए कौन सा देश है? ये नाइजीरिया है। ये पूरा अफ्रीका है। अफ्रीका में बहुत कम तेल है किसी किसी के पास। ये नाइजीरिया है। जिन जिन के पास यहाँ तेल है, अल्जीरिया और भी देश हैं, ये मोरक्को है साइड में, यहाँ पुर्तगाल शुरू होता है, इनके पास भी तेल है लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठा पाए करप्शन की वजह से। और सबके पास देखो सबसे डार्क ये है, सबसे डार्क ये है, देखो सबसे डार्क, इसके पास 300 बिलियन बैरल। 300 के बाद 9 जीरो लगेंगी। और एक बैरल $100 का भी अगर आप लगाओ, 70, 80, 100 का भी लगाओ तो आप लगा लो 25 करोड़। इतना पैसा है कि सारा खत्म कर देंगे। पूरी दुनिया का राशन खरीद के दुनिया के टॉप पे सिर पे जाके बैठ सकते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे। और ये रशिया जिसको हम बोलते हैं बहुत तेल है, रशिया के पास ज्यादा तेल नहीं है। कनाडा के पास ज्यादा तेल है। यूए इधर सऊदी अरेबिया में ज्यादा तेल है। लेकिन क्या तुम अपने तेल को यूज करते हो कि नहीं? बात ये है तुमने अपने तेल का किया क्या? किसी ने तो अपने तेल को अब्यूज किया और उसे बाद में उसका असर हुआ। और किसी ने अपने अनॉइंटिंग को, तेल को बड़े तरीके से इस्तेमाल किया और उससे उसने चीजों को स्थापित किया। आज वो यूएई दुनिया का टॉप देश बन चुका है। पासपोर्ट उसका नंबर 2, नंबर 3 पे आ जाएगा। इस लेवल का वो जा रहा है। जब हम यूरोप में थे तो बहुत सारे यूएई रेजिडेंट्स को हमने वहां देखा, दुबई के लोगों को देखा, क्योंकि उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं। पुर्तगाल में जब दिल करता है, गर्मी लगती, फ्लाइट पकड़ते यूएई वाले चले जाते हैं। और किसी देश में उनकी हालत, किसी टाइम उनकी हालत आप देखो, फिर से दिखाओ 2024 और 1990 दुबई की फोटो को दिखाओ। ये है दुबई 1990 में। और क्या होता है 1990? हम स्कूल में थे 1990। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है 1990। कोई मैं 1890 की बात नहीं कर रहा हूं। 1990 देखो आप, बहुत बड़ी बात नहीं है 1990। और आज देखो 2024 देखो और 1990 देखो, जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? ऑयल को यूज किया। तो प्रभु पता क्या कहता है? कहता है मूर्खों, एक शारीरिक आदमी को, एक शारीरिक देश को अपने तेल का जिसको इस्तेमाल करना आता है वो सबसे ऊपर जा सकता है। क्या तुम्हें अपने तेल का इस्तेमाल करना नहीं आता? अगर आता है तो तुम्हें ऊंचा ले जाने के लिए तैयार है और सबसे बेस्ट देने के लिए तैयार है। आमीन साथ चाहिए और खड़कने वाले चाहिए चर्च। तुम्हारे अंदर ऑयल है। और दूसरी बात, ये ऑयल को तुम बढ़ा सकते हो।
ये ऑयल को, तेल को तुम बढ़ा भी सकते हो, यीशु मसीह के नाम में बढ़ेगा तुम्हारी लाइफ।